अपना नफ्स के तुम अपने नफ्स का हिसाब व किताब कर लिया करो, इससे पहले कि तुम्हें बारगाहे इलाही में खड़ा किया जाए और तुम्हें वहां हिसाब देना पड़े। मेरे भाइयों, दुनिया में आप बहुत तरीके के एग्जाम देते हैं, बहुत तरीका आपको मार्क मिलता है, बहुत तरीका आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन उस दिन को याद करो जिस दिन आपको दो ही रिजल्ट दिया जाएगा, एक तो आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा या फिर आपके बाएं हाथ में दिया जाएगा। अगर दाएं हाथ में मिल गए तो आप खुशी खुशी अपने परिवार के पास लौट आएंगे। वयनक़लिबु इला अहली मसरूरा, आप अपने खानदान की तरफ लौट आएंगे कि हमें आज अच्छा इनाम मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको बुरा रिजल्ट मिले, आपके अगर बाएं हाथ में रिजल्ट मिले, पीठ पीछे नामे अमाल मिले, तो आप कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, आप तमन्ना करेंगे काश कि आज मुझे मेरा रिजल्ट ना मिलता, मुझे मेरा परिणाम ना मिलता, मुझे मेरा हिसाब व किताब ना मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मैं जानता ही नहीं कि मेरा हिसाब क्या है, मेरा रिजल्ट क्या है। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहें या लैतहा लम ऊत या लैतनी लम ऊत किताबिया। मेरे प्यारे साथियों, या लैतहा कानतिल काजिया, और आप ये तमन्ना करेंगे और कहेंगे या अल्लाह, जो दुनिया में मौत आ गई, ये एक मर्तबा मर गए, हमारा बाप हमें कब्रिस्तान में रख किया गए, हमारी औलाद हमें रख किया गए, कुंबे कबीले रख किया गए, या अल्लाह वही मौत काफी हो जाती, वही मौत काम तमाम कर देती, हमें दोबारा जिंदा ना होना पड़ता, दोबारा हिसाब किताब ना होता। मेरे भाइयों, अगर अच्छा रिजल्ट मिले, दाएं हाथ में नामा अमाल मिले, वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, तो आप अपने खानदान की तरफ खुशी खुशी लौट आएंगे। लेकिन अगर नामा अमाल उल्टे हाथों मिल जाए, पीठ पीछे मिल जाए, तो आप तमन्ना करेंगे और कहेंगे या अल्लाह, मेरा हिसाब मुझे ना मिलता, मेरा हिसाब ही मुझे ना मिलता, मैं हिसाब व किताब के बारे में जानता ही नहीं। मेरे भाइयों, इंसान उस दिन कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, इंसान कहेगा नफ्सी नफ्सी के आलम है, और बुरे उसका नामा अमाल भी दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से दे दिया गया है, उसका ठिकाना जहन्नम है, जन्नत नहीं। मेरे भाइयों, उस दिन का आलम तो ये भी होगा, लोग कहेंगे कि कहाँ है भागने की जगह, कहाँ है आराम करने की जगह। जवाब है मेरे भाइयों, कल्ला ला वज़र, कोई किला नहीं, कोई जाए पना नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगे, पहाड़ गिरा दिए जाएंगे, सायेदार जगह नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हाँ, लेकिन दुनिया में अगर कुछ तैयारी कर रखी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साए के नीचे जगह देंगे, लेकिन शर्त है कि हमें अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। हजरत उमर का मशहूर कौल है कि लोगों, अपना हिसाब व किताब कर लिया करो, इससे पहले कि भी तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाए। अचानक कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास कब्र में मुनकर नकीर आए और सवाल करे मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। मेरे भाइयों, अचानक वहां जवाब देना पड़े, इसलिए बेहतर है जब तक जिंदा है अपना हिसाब व किताब कर लिया करें। 2023 हमारे सामने से गुजरी, हमने इसमें कितनी नेकियों के काम किए, कितने भलाई के काम किए। 2024 हमारे सामने है, हम इसमें कितनी और मजीद मेहनत करेंगे। मेरे भाइयों, हर इंसान को अपने नफ्स का मुहासबा कर लेना चाहिए, हर इंसान को अपने नफ्स का मुहासबा कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी पेशी होने वाली है जिस दिन आपको बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा, आपका नाम अमाल पेश किया जाएगा। मेरे भाइयों, और गौर कीजिए कि हम अपनी जिंदगी में कहां तक कामयाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों की आपस में मुलाकात होती है, एक दूसरे को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जवाब देता है वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक हंज़ला से पूछ रहे हैं, हंज़ला बताओ तुम्हारा हाल कैसा है। जैसे आपस में कहीं अगर मुठभेड़ हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो हम और आप पूछते हैं कि हालत कैसी, हाल कैसे। हंज़ला कहते हैं अबू बकर सिद्दीक क्या बताओ, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सिद्दीक कहते हंज़ला क्या बात है, ये कैसी बातें कर रहे हो कि हंज़ला मुनाफिक हो गया है। कहा हाँ, सही में हंज़ला मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सिद्दीक
मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मुनाफिक हो गया हूं, क्योंकि मैं जब नबी की मजलिस में होता हूं तो उस वक्त हमारी हालत कुछ होती है, और जब मैं नबी की मजलिस छोड़ देता हूं, जब मैं अपने बीवी के पास चला जाता हूं, जब मैं अपने कुंबे कबीले के पास चला जाता हूं, जब मैं अपने खानदान में चला जाता हूं, जब मैं कारोबार में लग जाता हूं, जब मैं बिजनेस करना शुरू कर देता हूं, जब मैं तिजारत करना शुरू कर देता हूं, तो वहां मेरी कुछ हालत हो जाती है। यानी नबी की मजलिस में जन्नत हमारे सामने है, नबी की मजलिस में जहन्नम से हम पनाह मांग रहे हैं, नबी की मजलिस में हम जहन्नम से डर रहे हैं, अज़ाब क़ब्र से डर रहे हैं। लेकिन ये हालत जब नबी की मजलिस में नहीं होते तो नहीं रहती है। मान के चलिए इस मजलिस में बैठे हुए हैं तो हमारी हालत कुछ और है। ऐसा लग रहा है कि नमाजी बन जाएंगे, रोजेदार बन जाएंगे, सब अल्लाह के राह में लुटा देंगे, दीन के काम में लग जाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है जब, और यहाँ से जब चले जाएंगे तो कुछ हालत अलग हो जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हंज़ला अल्लाह की कसम मेरा भी यही हाल है, जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत मेरी आंखों के सामने। दोनों जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गए और कहा, अल्लाह के नबी हम मुनाफिक हो गए, हम लोग मुनाफिक हो गए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक ये क्या बात कर रहे हो कि तुम मुनाफिक हो गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के नबी हम इसलिए मुनाफिक हो गए क्योंकि जब हम आपकी मजलिस में होते तो हमारी कुछ हालत होती है, हमारे ईमान की कुछ हालत होती है, और जब मैं आपकी मजलिस छोड़ देता हूं तो कुछ और हालत होती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर ऐसी बात नहीं है, हालत बदलती है जगह के एतबार से, लेकिन तुम मुनाफिक नहीं होते हो, मुर्तद नहीं होते हो। मेरे भाइयों, अबू बकर खौफ खुदा, जिनके दिल में अल्लाह का डर है, एहसास है, लेकिन कुछ देर के लिए एहसास होता है कि जन्नत हमारे सामने नहीं है, जहन्नम हमारे सामने नहीं है, अज़ाब क़ब्र याद नहीं है, तो थोड़ी देर अगर एहसास से वो गाफिल होते हैं तो याद कर रहे हैं कि हम मुनाफिक हो गए। मुसलमानों, हम अपने अंदर झांके, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं? कितने ऐसे मुसलमान हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का एक मर्तबा भी नाम नहीं लिया होगा, एक मर्तबा उनकी जबान से अल्लाह का लफ्ज नहीं निकला होगा, अल्लाह का जिक्र नहीं किया होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगों, दौलत से तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला है, तुम्हें माल से चैन नहीं मिलने वाला है। अगर तुम्हारे दिलों को करार पहुंचाने वाली कोई चीज है तो वो अल्लाह का जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो, अल्लाह का नाम लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, सुभान अल्लाह पढ़ा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र करने से हमारे दिलों को करार आता है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए अबू बकर के दिल में अगर ये एहसास खत्म होता है तो सोचने लगता है कि हम मुनाफिक हो गए। मुसलमानों, जरा आज इस वाक़े से और इस मौजू से, इस तकरीर से एहसास पैदा करके जाइए। हमारी जिंदगियां भरी पड़ी है, हमने अपनी जिंदगी में अल्लाह का नाम नहीं लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, जिसने मेरी याद से एराज़ किया, जो मेरे जिक्र से एराज़ किए, गफलत बरते, गाफिल हुए, मेरे भाइयों, दुनिया में उसकी सजा ये है कि हम उनकी रोजियों में तंगी कर देते हैं, और आखिरत की सजा ये है कि जब उसको उठाया जाए क़यामत के दिन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अंधा करके उठाएगा, यानी उसे अंधा करके उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, पता चला हमेशा अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप जबान से बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे आप खेत में काम कर रहे हैं, आप मकई में काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मकई लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, हर जगह आप अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते हैं, हर जगह सुभान अल्लाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में एहसास हो तो मेरे भाइयों, उलमा लिखते हैं कि आपको सवाब मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम औ ज़िक्रिल्लाह। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि आपके माल की वजह से आप गाफिल हो गए, औलाद की वजह से गाफिल हो गए और आपको हलाकत होना पड़ा, हलाकत के दहाने पर पहुंच गए, क्योंकि आपने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, अल्लाह की याद से गाफिल हो गए। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अगर ऐसा आपने किया तो जान लीजिए यही लोग खसारे उठाने वाले में से हो गए,
यही लोग खसारे उठाने वाले में से हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए अबू बकर के दिल से एहसास खत्म हुआ तो क्या समझ रहे हैं कि हम मुनाफिक हो गए। यहाँ अगर हम जुमे पढ़ ले, साल में ईदैन की नमाज पढ़ ले, फिर अपने आप को बड़ा मुसलमान कहते। कोई अगर कुफ्र का फतवा लगा दे तो हम उसके ऊपर तलवार सूंघ लेते हैं, हमारी तलवार चल जाती है उसके ऊपर, तीर चल जाता हमारे ऊपर। तो मेरे भाइयों, एहसास पैदा कीजिए हमारी जिंदगी में हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रखी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। एक आदमी, एक मुसाफिर आदमी पटना का सफर करता है, मुश्किल से 10-12 घंटा का सफर होगा, लेकिन उसका इंतजाम कर लेता है। दिल्ली का सफर करता है, उसका इंतजाम कर लेता है और ये तैयारी कर लेते हैं। मोबाइल लेते तो मोबाइल के लिए भी चार्जर ले लेते हैं, क्योंकि मोबाइल को चार्जर की जरूरत है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम तैयारी कर लेते लेकिन आखिरत के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि आखिरत की जिंदगी, वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की जिंदगी तो बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया हलाक हो जाएगी, दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मौत को अल्लाह पैदा किया है, मौत भी फना हो जाएंगे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इंसान के लिए ये जो मौत पैदा की, जिंदगी पैदा की है, इसलिए मेरे भाइयों कि देखें, आजमाना चाहें कि कौन बेहतर अमल करता है। मेरे भाइयों, दुनिया फना हो जाएगी, इस दुनिया के पीछे ना पड़िए, आखिरत की तैयारी कीजिए। मेरे भाइयों, अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए। अगर अचानक हम एक्सीडेंट से मर गए, हमारा इंतकाल हो गया, हमारी मौत हो गई, तो हमारे पास क्या है। दुनिया में एक बाप अपनी औलाद के लिए तैयारी करता है, अगर 80 रुपये दिन कमाता है, अगर 60 रुपये खर्च है, उनसे पूछा जाए ये 20 रुपया तुम क्या करोगे, वो जवाब देते कि मेरा बेटा खाएगा। आने वाली